इस बुक में टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ये क्वेश्चन देखिए 2021 पैट में पूछा गया था। तो यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग को पता थे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर होता है। कैंसर की बात करें, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? बहुतायत में होता है। संतरे में बहुतायत होता है, तो कौन सा विटामिन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी होता है संतरे में। विटामिन सी की बात करें तो सर्वोत्तम स्रोत होता है, पूछ ले तो आंवला होता है इसका सर्वोत्तम स्रोत। विटामिन सी का आंवला होता है सर्वोत्तम स्रोत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 पूछा गया पैट में। रक्त का अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में। रक्त का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी की बात करें, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में है एक। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक है, तो एक यह वायरस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीजी वैक्सीन क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस की कमी मधुमेह के लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स दवा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स दवा का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है नहीं है? निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल टेस्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसी वर्धत व्यक्ति को निम्नलिखित में से किन रंगों में पहचान करने में कठिनाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरा रंग पहचान करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? दुग्ध द्वारा फैलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय। याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? राइट आंसर हो जाएगा क्षय। नेक्स्ट है, क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए
कौन सा टीका दिया जाता है? क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा BCG का टीका दिया जाता है बच्चों को क्षय रोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी के विकार का चयन करें जिसे मुंह, गले, पैरों के निचले हिस्से और पैरों के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेलेग्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसे मुंह, गले और पैरों में निचले हिस्सों में पैरों के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, तो पेलेग्रा रोग होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दाद यानी रिंगवर्म। यह कवक के द्वारा होता है, कवक या फंगस के द्वारा यह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश की कमी से क्वेसीओर्कर नामक विकार उत्पन्न होता है। डैश की कमी से क्वेसीओर्कर नामक विकार उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वेसीओर्कर नामक विकार रोग उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे डैश कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी। रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रक्तअल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। रक्तअल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता, तो WBC। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोढ़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से घींगा रोग हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, जैसे इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं, तो आयोडीन की कमी से होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित अंग है। मलेरिया से प्रभावित अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिका मलेरिया से प्रभावित अंग है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जी जीवाणु के द्वारा होता है, जो रोग दूषित जल से सेवन से होता है, हैजा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा से आंखें प्रभावित होती हैं, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें तो इसका राइट आंसर जल्दी सोचिए क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओटाइटिस की बात करें तो यह कान को प्रभावित करता है, ओटाइटिस।
एंसेफेलाइटिस की बात करें तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एंसेफेलाइटिस जो दिमाग को प्रभावित करता है। और लेंगरिंगाइटिस इसे गला को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस तो यकृत को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को कहा जाता है? रक्त कैंसर को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? तो रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलबॉक्स रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोवेकी। एरोवेकी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल गोभी के परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति व कुल से संबंधित है? खरपतवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रैमिनी परिवार कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट्रिकुलेरिया यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूलपोषीय बीज नहीं है? निम्न में से कौन सा भूलपोषीय बीज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चना भूलपोषीय बीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम किसके उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा फंजाई और कवक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वायुकोष उपस्थित होते हैं, वायुकोष उपस्थित होते हैं, तो वायुकोष किसमें उपस्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोविद में वायुकोष उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरीपोरा संघ का यह विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। गाय की बात करें तो बॉस इंडिकस गाय का होता है वैज्ञानिक नाम, और मूसा डोमेस्टिका यह मक्खी का होता है। और डॉग की बात करें कुत्ते का होता है कैनिस फैमिलियस होता है डॉग का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है और प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है, प्रमुख रसायनों में से निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दालें एक फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? प्राप्त की जाती है होती है? राइट आंसर हो जाएगा तना से प्राप्त होती है हल्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तना है? निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदरक एक प्रारूप भूमिगत तना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र के दौरान बाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधों का
निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियां शामिल होती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल की जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियों के बहुत से छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परासरण कहलाती है। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस चक्र का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड चक्र। क्रॉस चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डैश एक सिंथेटिक ऑक्सीकन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na, याद रखना है NNA है। आगे बढ़ते हैं, Na है 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कवक से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटी वैगन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रसिद्ध डोली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? प्रसिद्ध डोली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां स्थापित किया गया? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थापित किया गया एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओर्जिनिन। याद रखना है, ओर्जिनिन कंडीशनल अमीनो एसिड है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर है बागवानी, हॉर्टिकल्चर है बागवानी से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम कीड़ों के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़ों के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिकल्चर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट से, एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? राइट आंसर हो जाएगा ओंकोलॉजी, कैंसर के बारे में बताती है। अस्थियों का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला सशस्त्र कहलाता है। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला सशस्त्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। बात करें छिपकलियों के अध्ययन को तो छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है घाव का अध्ययन कहलाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी सोचिए, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन कहलाता है ट्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव का अध्ययन। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, ओंकोलॉजी। डर्मेटोलॉजी यह त्वचा का है, डर्मेटोलॉजी है त्वचा का। कैलोलॉजी यह सौंदर्य का अध्ययन है, कैलोलॉजी। ओंकोलॉजी कैंसर का, डर्मेटोलॉजी त्वचा का, घाव का अध्ययन ट्राइमेटोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज। एनाफेज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? निम्नलिखित जीवों में से किस कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधों की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? एक पौधों की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? राइट आंसर है मैग्नीशियम शेष बचेगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर प्रोटीन को जाना जाता है बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से, मूल खंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए? राइट आंसर है
चावल खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक लोकप्रिय के एलीलों के बीच अंततः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एपिस्टाइसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोमोटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनिश्चित मानव अंडे में समानता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसिया कोशिका रक्तल्पता यानी कि सिकलोसल एनीमिया किसके कारण होता है। हंसिया कोशिका यानी कि रक्तल्पता यानी कि सिकलोसल एनीमिया लसोसलोल एनीमिया किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों में के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्धता यानी कि करड़ ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 प्रभावित होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, जल्दी सोचिए। ऑप्शन नंबर ए जरायुज यानी कि वाइविसर्स जानवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है। यह गलत है, इनकी विशेषता नहीं है भारी, यह सभी है। ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, सही है। इनकी त्वचा बालों के साथ पसीने में तिल ग्रंथि पाई जाती हैं। अधिक स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, यह गलत है। 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनके आपस में जुड़े होते हैं, इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। इन्हें वक्षीय खंडों में पैर विगमन रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूकोपीडिया। याद रखना है, स्कूडोपिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कीट की रक्त शर्करा है। एक कीट की रक्त शर्करा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रहालोज। एक कीट की रक्त शर्करा है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उड़ सकता है। इनमें से कौन उड़ सकता है। राइट आंसर हॉर्नबिल उड़ सकता है। यह पक्षी हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। यह हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पनामा की दीमक। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। तो पनामा की दीमक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्रणाली समूह का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कोलिडियाइडोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणी समूह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में दो तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरगिट देख सकता है। पूछे गिरगिट रंग किसके कारण बदलता है।
तो वड़ की लपक के कारण गिरगिट रंग अपना बदलता है। नेक्स्ट है केंचुए का उत्सर्जी अंग है, केंचुए का उत्सर्जी अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंचुए का उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया। बढ़ते हैं, केंचुआ किस ग्रुप का है, तो एनिलिडा ग्रुप का है केंचुआ। नेक्स्ट है अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा लेते हैं। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं, तो ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, तो बुंगलस। ऑप्शन नंबर बी मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, बुकलक्स है, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी की बात करें तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है। छिपकली की बात करें तो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है, छिपकलियों का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वैक्स बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, वैक्स बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 30 दांत होते हैं वैक्स बिल्ली के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जानवर को लघु छोटी आंत होती है, किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर में। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है, तो शेर में होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, राइट आंसर छोटी आंत में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप सोख लिया जाता है, तो छोटी आंत में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टाइलिंग एंजाइम का संबंध है, टाइलिंग एंजाइम का संबंध है, तो लार से है टाइलिंग एंजाइम का संबंध। नेक्स्ट है हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीकम डैश के पाचन में काम करता है, सीकम डैश के पाचन में काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज के पाचन में काम करता है सीकम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत बनाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो यकृत बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मनुष्य में अग्र चर्वणक दांतों का और चर्वक दांतों के साथ अनुपात होता है, मनुष्य में अग्र चर्वक दांतों और चर्वक दांतों के साथ अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन को चबाने वाले दांत में कौन से प्रकार के होते हैं, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह चौड़क होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है, कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है, तो पित्तरस का स्राव करता है यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है, रक्त का लाल दिखाई देने का कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह निम्नलिखित में से किसका वाहन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वाहन करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिर्भक धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका शरीर के किस भाग में बनती हैं, लाल रक्त कणिका शरीर के किस भाग में बनती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जाएं बनती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के रक्त में प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा कितने ग्राम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 से 15.6 ग्राम के लगभग होती है।
बढ़ते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वग्राही है ए बी, याद रखना सर्वग्राही है ए बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मानवीय शरीर में रक्त संचर कैसे होता है? मानवीय शरीर में रक्त संचर कैसे होता है, इसकी खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी खोज करने वाले थे विलियम हार्वे। आगे बढ़ते हैं, चेचक की बात करें तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक कटे की खोज की गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सिस्टोलिक बल, परिवर्धीय प्रतिरोध, हृदय निर्गम पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे, रक्त का पीएच मान क्या है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त है, रक्त क्या है? तो रक्त क्षारीय है। पूछे रक्त क्या है? रक्त है तो क्षारीय, रक्त पूछे क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। और रक्त में बात करें तो प्लाज्मा कितना रहता है? 55 से 60% प्लाज्मा होता है। और अन्य होते हैं प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होती हैं अन्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, राइट आंसर हो जाएगा रक्त आयतन मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रुधिर अणु का जीवन काल होता है? मनुष्य में लाल रुधिर अणु का जीवन काल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अभी बताया था 55 से 60% होता है मानव रक्त में प्लाज्मा। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? ओ क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक दाता कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही ए भी, सार्वजनिक दाता ओ। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है? रक्त बैंक कहलाता है, राइट आंसर प्लीहा कहलाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7% होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या मिलियन मिली क्यू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 से 6 के बीच होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाह्य निलय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति में प्रीडायबिटीज माना जाता है? प्रीडायबिटीज माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 125 के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में स्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 मिमी क्यू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 से 10 के लगभग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मनुष्य के प्रति अंग के परिषद कोरोनरी धमनी विगमन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8% होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है तो निर्णय के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय की कमजोरी के लिए। मस्तिष्क की बात करें तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के लिए,
ECG का प्रयोग किया जाता है हृदय की कमजोरी के लिए। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। यह हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का सिक्का यानी कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऊर्जा का सिक्का यानी कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है कोशिका तत्व, कोशिका तत्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यानी कि अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति स्कंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलत्याग व मूत्र निर्माण के दौरान होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रवेश करता है? माध्यम से प्रवेश करता है। राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्रकोष्ठिका अल्नर धमनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में बनता है यूरिया। बढ़ते हैं आगे। वो पूछे यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। मूत्र का असामान्य घटक है, मूत्र का असामान्य घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान डैश के अणु अवशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, यह मेरुरज्जु का कार्य है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो यह थे आपके 150 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाकर इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जय हिंद जय भारत।